फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेट पॉजिटिव प्रेजेंट्स द करंट अफेयर शो। आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे 9 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स। चलिए पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? क्या प्रवासी भारतीय दिवस? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 9 जनवरी को। कुछ फैक्ट्स इसके बारे में। तो प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये क्यों मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय जो भारतीय समुदाय विदेशों में रहता है उसके योगदान को चिन्हित करने के लिए। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? इसकी शुरुआत वर्ष 2003 से हुई थी, तब से यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये? क्योंकि वर्ष 1915 में इस दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे। तो इस बार का क्या है? इस बार ये 16वां वर्जन है इसका, मतलब 16वां सेशन है प्रवासी भारतीय दिवस का। इसका उद्घाटन कौन करेगा? तो आज प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इस दिन क्या होगा? इस दिन पूरे कई सारे सम्मेलन किए जाएंगे। जो सम्मेलन होंगे उनका विषय क्या है? तो इसका इस वर्ष का विषय है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। तो इस बार एक बात याद रखिएगा, कोई अगर सब्जेक्ट में किसी भी करंट अफेयर में कोई ऐसा चीज आता है जहां विषय पूछ दिया जाए, अगर आत्मनिर्भर है तो आप उसे आंख बंद करके टिक कर सकते हैं। अगर मल्टीपल क्वेश्चन में नहीं है ये चीज तो मल्टीपल ऑप्शंस में, वरना आप अपने आप से याद कर लीजिए इसे, क्योंकि विषय अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं अलग अलग चीजों के, अलग अलग सम्मेलनों के। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आपने हमको विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो नहीं किया तो इन हैंडल से आप हमको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो कर दीजिए। इसके अलावा आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए, जिससे आपको लगातार ऐसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अन्य परीक्षा उपयोगी सामग्री मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? शैला कैनी, हिमा कोहली, सोमा मंडल, योगिता भयानाथ। ये पुरस्कार दिया गया है शैला कैनी को। देखते हैं क्या खास है इसमें। शैला कैनी ये कौन है? ये श्री माता वैष्णो देवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग की प्रिंसिपल हैं। इन्हें क्या दिया गया है? राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी? एक ब्रिटिश समाज सुधारक थी। इसके अलावा उन्हें आधुनिक नर्सिंग व्यवस्था का संस्थापक कहा जाता है और यह भारत में नर्सिंग के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और नाम मेंशन है। तो ये हिमा कोहली, ये जस्टिस हैं। इन्हें हाल ही में तेलंगाना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। इसके अलावा सोमा मंडल को हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल का अध्यक्ष चुना गया है, चेयरमैन चुना गया। योगिता बयाना ये समाज सेविका हैं। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि संजीवनी वैन सुविधा किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, राजस्थान। ये सुविधा शुरू की गई है केरल राज्य के द्वारा। कुछ फैक्ट्स इसके बारे में। क्यों शुरू की गई है? कृषि विभाग, वहाँ के कृषि विभाग ने वहाँ के किसानों को मिट्टी के परीक्षण और कीटनाशकों के बारे में शिक्षित करने के लिए इसको चलाया हुआ है। यहाँ पे मेंशन है 40 वैन चलाई गई हैं इस क्रम में। किस लिए? वहाँ पे किसानों को मिट्टी, पानी के परीक्षण में किसानों की मदद करने, कीट नियंत्रण की व्यवस्था को सुधारने के लिए। ठीक है, तो इसे किस कार्यक्रम के तहत चलाया जा रहा था? इसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत लॉन्च किया गया है। अब यहाँ बातें कर्नाटक की हो रही है, तो कर्नाटक राज्य के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो ये दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी बेंगलुरु है। इसकी सीमाएं महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल राज्य के साथ लगती हैं। वर्तमान में वहाँ के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, जबकि वहाँ के राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। वह लोकसभा सीटें 28 हैं, जबकि राज्यसभा सीटें कर्नाटक में 12 हैं। याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला क्वेश्चन है इस क्रम में, हाल ही में जेफ बेजोस को पछाड़कर कौन दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना है? तो बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, जैक मा, एलॉन मस्क। तो एलॉन मस्क जो हैं ये इनको जेफ बेजोस को पछाड़ के दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। जेफ बेजोस अमेजॉन के मालिक हैं, जबकि एलॉन मस्क टेस्ला, स्पेसएक्स, हाइपरलूप जैसी महत्वपूर्ण कंपनियों के मालिक हैं। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए हैं। यहाँ पे टेस्ला के CEO हैं, देखिए मेंशन है यहाँ पे। एलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उनकी वर्तमान में वर्थ कितनी है? तो $185 बिलियन। ठीक है, उन्होंने किसको पछाड़ा? मैंने बताया आपको, अमेजन के जेफ बेजोस को पछाड़ा है। अब जेफ बेजोस नंबर 2 पे आ गए हैं। यहाँ पे एलॉन मस्क के बारे में कुछ बातें दी हुई हैं कि वह स्पेसएक्स के संस्थापक हैं। इसके अलावा टेस्ला के भी संस्थापक हैं। इसके अलावा ये पेपाल नाम की एक पेमेंट कंपनी है अमेरिका में, जो बहुत शुरुआती दौर में आई थी पेमेंट के सेक्टर में, उसके भी संस्थापक रह चुके हैं। उसके बाद उन्होंने अपने शेयर्स वहाँ से बेच दिए थे। उसके बाद उन शेयर्स को बेचने के बाद इन्होंने टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियाँ खोली। इसके अलावा यहाँ पे इन्हें 2019 में एक अवार्ड दिया गया था मोस्ट इनोवेटिव लीडर्स फोर्ब्स के द्वारा। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि हाइपरलूप के भी संस्थापक हैं। यहाँ मेंशन है हाई स्पीड परिवहन प्रणाली जिसे हाइपरलूप कहा जाता है, उसके भी संस्थापक हैं। उसका आइडिया इन्होंने ही दिया। अगला 5वें क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा, सुरक्षा परिषद में भारत को कितनी प्रमुख समितियों का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। तो कितनी समितियों का इसको मेंबर बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है? 2, 3, 4, 5। भारत को 3 प्रमुख समितियों का अध्यक्ष बनाया गया। 3 प्रमुख समितियां कौन सी हैं? पहली समिति है 2022 के लिए आतंकरोधी समिति। ठीक है, तो इसका गठन 2001 में न्यूयॉर्क में 9/11 हमले के बाद हुआ था इस समिति का। दूसरी समिति है तालिबान प्रतिबंध समिति। इसको 1988 में समिति को बनाया गया था। भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तालिबान का पूरा जो लेखा जोखा है वो अफगानिस्तान में सीमित है।
तो अफगानिस्तान भारत का पड़ोसी राज्य है, उस दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है समिति भारत के लिए। इसके अलावा लीबिया प्रतिबंध समिति, ये 1970 से चल रही है, इसमें जो है हथियारों को बैन करने जैसी कई सारी बातें हैं। इसके अलावा आपको पता, जैसे मैंने बताया कि भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का सदस्य बना है। इसके अलावा भारत के अलावा हाल ही में नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड और मैक्सिको भी गैर स्थायी सदस्य बने हैं यूएनएससी के। यूएनएससी के बारे में कुछ बातें, ये संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। यूएनएससी में 5 स्थायी और 10 गैर स्थायी सदस्य होते हैं। गैर स्थायी सदस्यों को 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत में जीडीपी की वृद्धि या संकुचन कितना होगा? -7.7%, -6.7%, +7.7, +6.7। तो भारत की जीडीपी में संकुचन होगा, यानी कि घटेगी। वो कितना घटेगी? -7.7%। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं। इसको किसने जारी किया है? इसको तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जारी किया है। उसने बताया है कि 2020-21 में भारत की जो सकल घरेलू उत्पाद, जिसको जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो क्या है? 7.7% की गिरावट होगी उसमें। और चालू वित्त वर्ष यानी कि 2020-21 में क्या होगा? कृषि को छोड़ के सारे सेक्टर्स निगेटिव जाएंगे, खासकर विनिर्माण, जिसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्योंकि काफी दिनों तक लॉकडाउन की वजह से मैन्युफैक्चरिंग बंद रही थी, उस कारण से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 9.4% की गिरावट आएगी। जबकि कृषि में बताया गया है पिछले वर्ष की तुलना में 3.4% की वृद्धि होगी, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान खाद्यान्न का उत्पादन काफी अच्छा हुआ था। हालांकि अगले साल इसमें गिरावट आने की संभावना जाहिर की गई है, क्योंकि कृषि आंदोलन की वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इस क्रम में। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने धिया दी लोहड़ी और बसेरा योजना लॉन्च की है? हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली। तो इस योजना को लॉन्च किया है पंजाब राज्य ने। कुछ फैक्ट्स इसके बारे में कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह धिया दी लोहड़ी कार्यक्रम के माध्यम से जनवरी महीनों को बालिकाओं को समर्पित किया है। ठीक है, इसके अलावा क्या है इसमें? इसके अलावा उन्होंने जो बसेरा योजना भी लॉन्च की है। बसेरा योजना किसके लिए? झुग्गी वासियों के लिए। झुग्गी वासियों को पक्के घर दिए जाएंगे इस योजना के माध्यम से। अगला क्वेश्चन फतेह-1, जिसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है, वो किस देश की स्वदेशी रॉकेट प्रणाली है? ईरान, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो ये पाकिस्तान की स्वदेशी रॉकेट प्रणाली है। 140 किलोमीटर तक इसकी लक्ष्य को मार गिराने की क्षमता है, ये मेंशन है यहाँ पे। मेंशन है पाकिस्तान ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया। क्या नाम है? फतेह। इसके अलावा यहाँ की एक बाबर मिसाइल है, नाम याद रखिए। कैसी कुछ मिसाइलें अलग अलग परीक्षाओं में पूछ दी जाती हैं कि पर्टिकुलर किस देश की मिसाइल का नाम है ये। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में खाद्य मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? खाद्य एवं कृषि संगठन, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो ये जारी किया गया है खाद्य और कृषि संगठन FAO के द्वारा। ठीक है, FAO के बारे में कुछ खास बातें। 16 अक्टूबर 1945 को क्यूबेक कनाडा में इसकी स्थापना हुई थी, जबकि इसका वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है? रोम, जो कि इटली की राजधानी है। वर्तमान में प्रमुख कौन है इनके? तो चू डोंग्यू इसके प्रमुख हैं, जो कि चीन के निवासी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इस क्रम में। भारतीय मूल के डॉक्टर राज अय्यर को किस देश की सेना का पहला मुख्य सूचना अधिकारी नामित किया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, कनाडा। तो इनको अमेरिका की सेना का पहला मुख्य सूचना अधिकारी नामित किया गया। हाल ही में वहां के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बिडेन ने इनको इस पद के लिए नामित किया है। तो ये इनके बारे में कुछ फैक्ट हैं। ये इस पद को सुशोभित करने वाले पहले व्यक्ति होंगे, क्योंकि इस पद को हाल ही 2020 में बनाया गया था। ठीक है, ये क्या काम करेंगे? अमेरिकी सेना के जो IT कार्य हैं उनके 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वार्षिक बजट की निगरानी करेंगे, क्योंकि सूचना अधिकारी हैं। ठीक है, तो ये इनकी फोटो बनी हुई है, आप लोग देख लीजिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब कुछ प्रमुख वन लाइनर्स देख लेते हैं। पहला वन लाइनर है उपन्यास राइट अंडर योर नोज के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं R गिरिधरन। अगला इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है हाल ही में सत्या पॉल का निधन हुआ किस क्षेत्र संबंधित थे? तो फैशन डिजाइनिंग संबंधित थे, फैशन डिजाइनर थे। अगला है इसमें हाल ही में किस राज्य ने राजनीतिक हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को नौकरी देने की घोषणा की है? तो त्रिपुरा ने यह घोषणा की है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं बिप्लब देव। हाल ही में किस राज्य में ई-दाखिल पोर्टल की शुरुआत हुई है? तो ये योजना शुरू हुई है पंजाब राज्य में। और अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस बैंक ने भारतीय सेना के साथ समझौता किया बैंकिंग के लिए? तो बंधन बैंक ने, जो कि प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। चलिए तो महत्वपूर्ण करंट अफेयर। इसके अलावा आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, वहाँ पे पर डेली करंट अफेयर क्विज पोस्ट किए जाते हैं, जो कि इन क्वेश्चन से अलग होते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा तो वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिए।